Hello everyone, I hope you all are doing very well. So, today we will revise all the topic through questions which we have learned previously. So, let's start the revision class. Students, ये एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन माइक्रोफोन जो था वो ऑफ रह गया. सो ये थोड़े मार्क्स मैंने लगा दिए, बट स्टिल इट्स ओके बिकॉज आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. सो इस बात की चिंता नहीं करना कि आंसर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैसे लिखा नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी उसको हाइड कर दिया है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी इसको मार्किंग की हुई है. सो समझाया सब कुछ जाएगा, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि आंसर क्यों है और किस लिए है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. मतलब इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ होता है, ठीक है. तो इसके लिए ना हमने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा था अभी और सॉलिबिलिटी भी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल अरोमा ऑफ फूड. जैसे किचन में जब मम्मा फूड खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है ना, जो फ्रेगरेंस होती है फूड की, वो एकदम से हमारे पास तक आ जाती है. वो कैसे आती है? वो प्रोसेस डिफ्यूजन का होता है. उसमें क्या होता है, जो हमारे जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड की जो स्मेल होती है, वो हमारी सराउंडिंग की एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या कर जाती है? इंटरमिक्स कर जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रेगरेंस है वो हमारे तक पहुंच जाती है, मतलब काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके आ जाती है ना. तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. ऐसे ही सेम एज इन फ्रेगरेंस ऑफ बर्निंग इंटेंस इंसेंस स्टिक्स. इंसेंस स्टिक होती है, जैसे वो अगरबत्ती और धूपबत्ती जो मंदिरों में जलाई जाती है, तो उनकी भी खुशबू क्या होती है? हमारे तक बहुत आसानी से आ जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है. जो एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. सेम एज इन फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम. परफ्यूम में भी जब परफ्यूम लगाया जाता है, तो देखते हो ना, पूरे कमरे में उसकी जो स्मेल है, बहुत अच्छी से जो स्मेल होती है, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. उसके पीछे भी क्या प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है. व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर, ठीक है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है. जैसे आप देखते हो कि जैसे फूड कुक करते वक्त टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है ना. कुकिंग करते वक्त टेम्परेचर ही तो बढ़ता है ना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे जो रेट होता है डिफ्यूजन का, बहुत तेज़ी से स्मेल आने लगती है ना. धीरे धीरे पहले हल्की हल्की आती है, देन बहुत तेज़ी से भी आने लगती है स्मेल, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है. तो वो किसकी वजह से होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है. सॉलिबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अनदर सब्सटेंस. जब एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ डिज़ोल्व होते हैं, तो उसको सॉलिबिलिटी बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट सम सिंपल एग्जांपल. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है. अगर हम हीट बढ़ाते हैं ना, जैसे अगर आप पानी को थोड़ा बॉईल कर लो ना, तो उसके अंदर जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट. तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सॉलिबिलिटी है ना, बहुत तेज़ी से होती है ना, तभी तो वो बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है. तो सॉलिबिलिटी मतलब कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, सॉलिबिलिटी जो होती है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. डिफ्यूजन में भी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस. कंप्रेशन में क्या होता है? जैसे ही आप पिस्टन पर प्रेशर देते हो, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है. जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगते हैं, है ना. तो उनका तो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम किया, पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन तो नहीं हो सकता टेम्परेचर बढ़ाने से. कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने से कंप्रेशन का कोई ऑपोजिट ही रिलेशन होता है. टेम्परेचर बढ़ाने से इनफैक्ट जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो क्या हो जाते हैं? दूर दूर चले जाते हैं, स्पेस ज़्यादा आ जाता है. तो एक्सपेंड इज़ द process in which as we increases the temperature, the intermolecular spaces between the particle become increase, ठीक है. तो वो increase हो जाता है. तो
एक्सपेंशन में होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूलर स्पेस वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। और इसमें प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आपने प्रेशर को थोड़ा सा लूज़ किया या प्रेशर थोड़ा कम दिया तो उससे भी क्या होता है, उन्हें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक। और टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाता है। सो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ रहा था, इवेपोरेशन में भी हो रहा था, लेकिन कंप्रेशन में ऐसा नहीं हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ रहा था उसमें, ठीक है। इवेपोरेशन में भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, यहाँ पे भी कंप्रेशन आ गया तो आंसर नहीं होगा। इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन, इसमें तीनों प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस भी इंक्रीज़ कर जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। So let's move on to the next question. Next question is, Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied. ठीक है, उसने देखा कि जो गैस है वो लिक्विफाइड हो रही है, गैस का लिक्विफाइड होने का मतलब है जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, ठीक है। बट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कन्फ्यूज, लेकिन जब उसने ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी तो वो कन्फ्यूज़ हो गई। तो हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस, तो हमें उसे हेल्प करना है, करेक्ट कंडीशंस उसको बतानी है, राइट। तो अब गैस में होता क्या है, गैस में हम भाई देखो पूरे चैप्टर में ना कुछ ही चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखो बहुत सारी चीज़ों में हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं और सब जगह यही हो रहा है सारी स्टेट्स ऑफ मैटर में। गैस में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूलर पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, मतलब सॉरी कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, गैसेस में ज़्यादा होता है और लिक्विड में क्या हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, राइट। तो अब हमें करना क्या है कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना जो काफ़ी ज़्यादा है गैस में, उसको कम करना है। तो कम हम कब कर सकते हैं, जो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं उससे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पर क्या होगा, जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, राइट। ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ है। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर, अगर अभी हम मैंने कंप्रेशन में बताया कि अगर हम जो प्रेशर है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, है ना, क्योंकि लिक्विड में भी जो स्पेस होता है वो कम होता है। दैट मीन्स प्रेशर को इंक्रीज़ करने से और टेम्परेचर को लो करने से गैस कैन बी लिक्विफाइड, राइट। तो योर आंसर विल बी, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन एन earthen pot becomes cool because of the phenomena of, जो गर्मियों में मटके रखे जाते हैं मिट्टी के, उनमें पानी रखते हैं, ठीक है, और वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, उसके पीछे का प्रोसेस है इवेपोरेशन, क्योंकि उसमें जब आप वाटर रखते हो तो वो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मान लो ये हमारा पॉट है तो ये बाहर की जो हीट होगी ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे जिसकी वजह से, ठीक है। ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स विल इवेपोरेट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। इसीलिए जो अर्दन पॉट्स होते हैं उसमें पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इवेपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस में व्हेन वी ऐड 273 तो ये क्या बन जाएगा, इट्स 8 9 298 केल्विन बन जाएगा। ऐसे ही 38 में भी 38 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 311 केल्विन बन जाएगा। एंड थर्ड वाला आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, सारे कंसेप्ट बेस्ड हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए गए हैं। विच कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 5,
विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सो सब सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वही चीज़ है, इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होता है पानी का, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। सो आंसर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, -273 करना होता है। ठीक है, जैसे 30H में से, केल्विन में से आप 273 माइनस करते हो तो कितना आता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। रिमेनिंग 2 आप खुद ट्राई करें, ठीक है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट भी हमने अभी पढ़ा। देखो क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, थोड़ा बहुत इधर उधर करके ही पूछा जा रहा है, और सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, मतलब थोड़े बहुत वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो evaporation will be your right answer. So question number 8 is, which of the following causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state। मतलब state change होते टाइम भी कौन सा मतलब सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। तो इनमें से कौन सा वो फिनोमेना है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो कौन सा फिनोमेना हो जाता है, वो है आपका लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट इज़ द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रिवीजन क्लास। आई होप आपको सबको समझ आया होगा सारी चीज़ें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड चैप्टर फिनिश भी हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो मुझे अभी पता चली कि जो 9th क्लास की जो बुक है साइंस की, वो एक्चुअली थोड़ा सा रिवाइज्ड हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर का कंटेंट तो सेम है, लेकिन चैप्टर के नेम चेंज हो चुके हैं। जो चैप्टर ये पढ़ाया जा रहा था वो 9th क्लास से रिमूव कर दिया गया है, बट आई थिंक दिस इज़ द फाउंडेशन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सो इट इज़ नेसेसरी टू रीड अबाउट इट, टू नो अबाउट दिस। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 9th क्लास में पहले ठीक था, लेकिन ठीक है अब रिमूव हो गया है। लेकिन जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक ही होगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी ना मिक्सचर चैप्टर है, जो कि पहले भी था 9th क्लास में, अभी भी है, और मैंने देखा कि कंटेंट सारा सेम ही है, बस थोड़ा सा इंटरफेस चैप्टर का चेंज कर दिया गया है और नेम चेंज हो गया है। सो एवरीथिंग इज़ सेम। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत पढ़ा दिया गया है, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस हो गया है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, तो ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सचर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।